राजकुमार कुएं में छलांग लगाता है और कंक्रीस राक्षस का सिर काट देता है और राक्षस का सिर लेकर कुएं से बाहर आ जाता है। मंत्री जी, यह रहा दुष्ट राक्षस का सिर। राजकुमार ने उस सिर को एक कमरे में बंद कर दिया और चाबी अपनी माँ रानी माधवी को दे दी। रानी से वचन लिया कि वह दरवाजा ना खोले। महाराज, हमें काफ़ी समय हो गया है, हमने किसी हिरन का शिकार नहीं किया, तो किस बात का इंतजार है? आज ही चलते हैं। दोनों अपने घोड़े पर सवार होते हैं और जंगल की ओर बढ़ते हैं। वह जंगल में चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। दोनों थककर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। पास में एक पुराना कुआं दिखता है। अरे, यहाँ तो कुआं है, जाकर पानी ले आओ हरिराम। जी महाराज, अभी ले आता हूँ। हरिराम कुएं के पास जाता है, घड़ा लटकाता है। घड़े में कुछ अजीब सा भारीपन महसूस होता है। अरे, ये घड़ा अचानक इतना भारी कैसे हो गया? लगता है किसी ने पकड़ रखा है। कौन है कुएं में? बाहर आओ। तुम मेरे कुएं से पानी नहीं ले सकते। तुम किस हिम्मत से आए हो? हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो, दया करो। मैं तभी पानी दूंगा जब तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे। यदि उत्तर नहीं दे सकोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। हरिराम डरकर राजा के पास भागता है और पूरी बात बताता है। राजा बढ़कर कुएं के पास जाता है। कौन हो तुम? बताओ अपने प्रश्न। सुनो, यदि तुम मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकोगे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। पहला सवाल, ऐसा क्या है जिसे कोई एक बार खा ले तो दूसरी बार नहीं खाना चाहता? हरिराम गड़बड़ा जाता है। राजा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करता है, पर राजा उसका उत्तर नहीं दे पाता। तभी अचानक राजा का सिर कट जाता है। यह देखकर हरिराम चीखकर भागता है और भागकर सीधे राजकुमार अर्जुन के पास पहुंचा और सारी बात राजकुमार अर्जुन को बताता है। दोनों तुरंत कुएं के पास पहुंचते हैं। ओ दुष्ट, तूने मेरे पिता को मारा है, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुझे सवाल पूछना है ना, मुझसे पूछ, पर याद रहे यदि मेरे उत्तर सही हुए तो तुझे मेरे सामने आना होगा और फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा। ठीक है, तू मेरे सवालों का उत्तर दे। बताओ, ऐसा क्या है जिसे कोई भी एक बार खा ले तो दोबारा नहीं खाना चाहता? राजकुमार सोचता है और कहता है, एक बार धोखा खाने वाला फिर धोखा नहीं खाना चाहता, यानी धोखा। ठीक है, तुमने एक उत्तर सही दिया। अब दूसरे सवाल का उत्तर दो। बताओ, ऐसा क्या है जो धरती से आसमान की ओर बहता है? हाँ, ऐसा क्या हो सकता है जो धरती से आसमान की ओर बहता है? हाँ, धुआं। धुआं धरती से आसमान की ओर बहता है। हाँ, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, ऐसा क्या है जिसके बढ़ने पर मनुष्य खुश होता है परंतु वह घट रही होती है? इसका सही उत्तर है मनुष्य की आयु, क्योंकि मनुष्य को लगता है कि उसकी आयु बढ़ रही है, परंतु सच तो ये है कि उसकी आयु घट रही होती है। कंकरीश राक्षस यह सुनकर भाग खड़ा होता है।
राजकुमार कुएं में छलांग लगाता है और कंक्रीस राक्षस का सिर काट देता है और राक्षस का सिर लेकर कुएं से बाहर आ जाता है। मंत्री जी, यह रहा दुष्ट राक्षस का सिर। राजकुमार ने उस सिर को एक कमरे में बंद कर दिया और चाबी अपनी माँ रानी माधवी को दे दी। रानी से वचन लिया कि वह दरवाजा ना खोले। पुत्र अर्जुन, राक्षस का सिर काट देना मात्र उसे हराना नहीं कहलाता। वह तभी पूर्णतया मरेगा जब उसका सिर और शरीर पुनः एक हो। तब वह एक अंतिम बार उठेगा और तभी तुम उससे उसके जीवन मंत्र की गुप्त बात निकलवा सकते हो। वही रहस्य तुम्हारे पिता को पुनः जीवन देगा। साधु महाराज, मेरी जान भी चली जाए, मैं पिता को अवश्य जीवित करूंगा। ठीक है, पर याद रहे, राक्षस को हराने के लिए शक्ति नहीं, बुद्धि चाहिए। साधु उसे एक दिव्य मंत्र और एक जादुई रेशमी डोरी देते हैं। यह डोरी राक्षस को कुछ क्षण के लिए बांध देगी, परंतु केवल थोड़े समय के लिए। उसी समय तुम्हें उस राक्षस से प्रश्न पूछने होंगे। राजकुमार तुरंत राजमहल लौटता है। रानी माधवी चाबी लेकर खड़ी है। बेटा, यह सिर यहाँ क्यों बंद किया गया है? मुझे सत्य बता दो। माँ, समय आने पर बताऊंगा। अभी आप केवल मेरी रक्षा हेतु प्रार्थना कीजिए। वह दरवाजा खोलता है और राक्षस का सिर लेकर चला जाता है। राजकुमार कुएं के पास राक्षस का सिर और शरीर रख देता है। धीरे धीरे सिर अपने आप शरीर से जुड़ने लगता है। मूर्ख राजकुमार, तूने मुझे फिर से जीवन दिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। राजकुमार तुरंत साधु की दी हुई डोरी निकालकर उसे जकड़ देता है। राक्षस जोर जोर से छटपटाने लगता है। तू तभी मुक्त होगा जब मुझे सच बताएगा। मेरे पिता को जीवित करने का उपाय क्या है? हाँ हाँ, ठीक है, सुनो। इस कुएं में नीचे त्रिशंकु नामक जिन छुपा है। वही असली स्वामी है। उसी के पास जीवन दान का मंत्र है। यदि वह मंत्र तुम अपने पिता के कानों में पढ़ दोगे तो वे जीवित हो जाएंगे। इतना कहते ही डोरी ढीली पड़ती है। कंक्रीस राक्षस फिर से खड़ा हो जाता है। तभी राजकुमार अपनी तलवार निकालकर साधु महाराज के बताए मंत्र को पढ़कर उस तलवार से राक्षस पे वार कर देता है और राक्षस वहीं पर ढेर हो जाता है और कुछ ही क्षण में वह अदृश्य हो जाता है। इस राक्षस का तो खेल खत्म हुआ। अब मुझे इस कुएं में जाना होगा और उस त्रिशंकु से निपटना होगा। राजकुमार कुएं में कूदता है। अचानक जिन्न त्रिशंकु सामने आता है। वाह अर्जुन, साहस तो है तुझ में, पर क्या तुझे लगता है कि तू मुझसे टक्कर ले सकेगा? दुष्ट, मेरे पिता की हत्या का रहस्य तेरे पास है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुझसे वो मंत्र लेकर रहूंगा। राजकुमार तुरंत मंत्र पढ़कर उस पे हमला कर देता है, पर त्रिशंकु बार बार अदृश्य हो जाता है, जिससे राजकुमार उसे मारने में नाकामयाब हो जाता है कि तभी राजकुमार एक योजना बनाता है और त्रिशंकु से कहता है, त्रिशंकु, तू तो बड़ा ज्ञानी है। यदि तुझे इतना भरोसा है तो बता दे वो कौन सा मंत्र है जो मेरे पिता को जीवित करने में मदद करेगा। वैसे भी तू इतना शक्तिशाली है कि मुझे मंत्र बता भी देगा तब भी तू मुझे मार ही डालेगा ना, क्योंकि तेरी शक्ति के आगे तो मैं टिक ही नहीं पाऊंगा
और यदि तुझे मेरी शक्ति पर भरोसा ही नहीं तो तू डर के मुझे वो मंत्र नहीं बताएगा। तूने बिल्कुल सही कहा। तू मेरा सामना नहीं कर सकता और यहाँ से वैसे भी जीवित नहीं जा पाएगा। तो सुन ले, ओम जीवनाय पुनरागच्छ, यही वह मंत्र है, पर इसे मृत व्यक्ति के कान में केवल पुत्र ही पढ़ सकता है। जैसे ही त्रिशंकु यह रहस्य बोलता है, राजकुमार तुरंत साधु के बताए हुए मंत्र से उसकी आत्मा को जकड़ देता है और तलवार से उसका वध कर देता है। राजकुमार अपने पिता का शरीर लेकर साधु के पास आता है। पुत्र, अब अपने पिता के सिर को धड़ से मिलाओ और वही मंत्र पढ़ो। राजकुमार पिता के सिर को धड़ से मिलाता है और मंत्र पढ़ता है। अचानक राजा विभोर की देह में हलचल होती है और उनकी आंखें खुल जाती हैं। अर्जुन बेटा, पिताजी, आप पुनः जीवित हो गए। आज मेरे बेटे अर्जुन ने न केवल मुझे पुनः जीवन दिया, बल्कि पूरे राज्य को राक्षसों के भय से मुक्त किया है। राजकुमार अर्जुन की जय, महाराज विभोर की जय। इस प्रकार साहस, बुद्धि और सच्चे प्रेम से पुत्र ने अपने पिता को जीवित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो संकट में भी धैर्य और विवेक बनाए रखे।